इसको है वो होता है एक खंबा की तरह। ये मीनार है, मीनार है, मीनार के आधार, आधार का मतलब होता है नीचे, चाहे इधर खींच दो चाहे इधर, हम इधर खींच देते हैं इसको, ये हो गया आधार, ये आधार का काम करेगा, ये आधार हो गया और ये हो गया आपका मीनार। ठीक है, मीनार हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलेंगे। मीनार के आधार से एक सरल रेखा, एक सरल रेखा चल गया और चल गया। उसके बाद बोल रहा है कि एक जो है 4 मीटर पर है, एक क्या है 4 मीटर, एक जो है 4 मीटर पर है, यहाँ पर दे देंगे 4 मीटर। और एक बोल रहा है फिर शुरू से लेके अंत तक 9 मीटर है, दो दिया है ना, एगो 4 मीटर एक 9 मीटर। ठीक है, तो 9 मीटर दे ले। तो बोल रहा है कि दो दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार का जो उन्नयन कोण बनेगा, देखो एक यहाँ से उन्नयन का मतलब ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, अब नमन रहता तो नीचे से ऊपर जाता। अब यहाँ पर जो ऐसे ये हो जाएगा, तो अब यहाँ पर एक कोण दो कोण बन गया। अब बोल रहा है कि मीनार के उन्नयन कोण पूरक, पूरक का मतलब पूरक कोण का मान बोला जाए तो बोलता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब यहाँ पर बोल रहा है कि पूरक है तो यहाँ पर दो कोण बना है, तो जो पहला वाला कोण है उसको हम लोग थीटा मान लेंगे। क्या मानेंगे? थीटा। अब दूसरा जो कोण होगा उसको 90 डिग्री में थीटा को घटा देंगे। घटा दिए, ये 90 डिग्री में थीटा को घटा देंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका एक नाम दे देना है, इसका नाम देंगे ए बी सी और ये बी। हो गया यहाँ तक? जो तुम्हारा क्वेश्चन में दिल है यहाँ हल लिखो, उसके बाद जो दिया है उसको दिया लिखो। क्या दिया है? तो दिया है इसमें कि एक सरल रेखा, एक सरल रेखा सेकंड लग गया रेखा की सेकंड, एक सरल रेखा की दूरी बराबर 4 मीटर, दूसरी सरल रेखा की दूरी 9 मीटर, पूरक कोण बराबर 90 डिग्री, पहला पूरक कोण थीटा, दूसरा पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रश्न से, प्रश्न से पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। यहाँ लिखना है प्रश्न से। उसके बाद यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, सबसे पहला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में इसका मान नहीं दिया है, हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h, तो यह h ये हो गया मीनार की ऊंचाई। तो त्रिभुज एबीसी के अनुसार जो है AB का मान h हो जाएगा, BC का मान 4 मीटर और कोण ACB यानी थीटा, कोण ACB थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ऊंचाई और आधार दिया रहे, यानी कि ऊंचाई का मतलब हो गया लंब का ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई, लेकिन अगर त्रिभुज के अनुसार चलेंगे तो ये ABC जो त्रिभुज है ये समकोण बना रही है। समकोण बनाने के बाद ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो जब लंब और आधार का बात हो तो वहां पे हम tan थीटा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बरोबर फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ थीटा तो सिर्फ थीटा है,
थीटा है तो यहाँ पर जो है उसी को रहने देंगे। टेन थीटा बराबर लंब का काम जो कर रहा है ए बी बटे बी सी, और यहाँ पर अगला स्टेप में हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी का मान h, बी सी का मान 4 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज में हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, दूसरा त्रिभुज ए बी डी में, तो इसके लिए दूरी ये हो जाएगा बी डी, और त्रिभुज ए बी सी के लिए दूरी था बी सी। अब बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी डी, तो इसका जो दूरी होगा यानी आधार वो हो जाएगा तुम्हारा 9 मीटर। तो यहाँ पर जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। पहले लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, कोण ए डी बी 90 डिग्री माइनस थीटा। और उसके बाद इसका ऊंचाई सेम रहेगा, यानी जो लंब का काम करेगा ए बी बराबर ये लंब का काम कर रहा है, और लंब क्या है h। अगला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे बी डी जो है आधार का काम कर रहा है। यहाँ पे आधार लिख देते हैं समझने के लिए। यहाँ पर हो जाएगा 9 मीटर। फिर यहाँ पर हो गया ये लंब और ये पूरा आधार। जब लंब और आधार का बात बोला जाए, या तो हम कॉट का प्रयोग करेंगे या तो फिर टेन। तो हम पहले टेन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और थीटा का मान यहाँ जो काम कर रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब का काम होगा ए बी और आधार का काम होगा बी डी। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, और बराबर ए बी का जो मान है h और बी डी का जो मान है 9 मीटर। ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 1 आया है और जो समीकरण 2 आया है, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करने पर तो समीकरण पहला समीकरण जो है आपका है टेन थीटा बराबर h बटे 4 मीटर, और दूसरा है कॉट थीटा बराबर h बाय 9 मीटर। अब दोनों को गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर ये h बटे 4 मीटर गुना h बटे 9 मीटर। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका टेन थीटा गुना कॉट थीटा का मान 1 बराबर ये हो जाएगा आपका h गुना h स्क्वायर बराबर होगा 9 गुना 4 36 और ये मीटर। अब इसको इधर कर देंगे तो ये डायरेक्ट लिखेंगे h स्क्वायर बराबर 36 मीटर स्क्वायर, और h बराबर जो होगा अंडर रूट 36 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा आपका 6 मीटर, जो कि यहाँ पर हम लोग माने थे कि माना कि मीनार की ऊंचाई h, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मीनार की जो ऊंचाई सिद्ध करना क्या 6 मीटर। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया 6 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे ये सिद्ध हुआ। ठीक है।